आपको एक कहानी सुना देते हैं, पहले भी सुनाई है, नारद जी की कहानी है ना। नारद जी की कहानी सुनी होगी। ये लिख रहे हैं कौन? तुलसीदास। कहाँ लिख रहे हैं? रामचरितमानस में। नारद जी बड़े सन्यासी अपने को घोषित कर चुके थे कि हम बहुत बड़े क्या हैं? ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब, ब्रह्मचर्य का मतलब, हाँ, चलिए सामान्य उदाहरण है कि भाई जो गृहस्थ जीवन में नहीं है, शादी नहीं करता, परिवार में नहीं है, तो अपने को श्रेष्ठ समझता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति क्या माना जाए? तो नारद जी अपनी श्रेष्ठता का दम्भ भरते थे कि जी हम जी श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचर्य का आतंक फैलाते थे कि हम बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। अब तुलसीदास चाहते हैं कर्म पर सबको ले आना, गृहस्थ जीवन में सबको ले, यही तुलसीदास की इच्छा है। तो कहानी ये है कि नारद जी जा रहे थे और एक स्वयंवर चल रहा था, और बहुत ही सुंदर लड़की राजकुमारी, उसका स्वयंवर हो रहा था, और कई लोग जुटे हुए थे। अब किसी के गले में वो माला डालेगी, उससे उसकी क्या होगी? शादी होगी। नारद जी उसी रास्ते, तो ब्रह्मचर्य, इनको क्या मतलब शादी से, लड़की के सौंदर्य से इनको क्या मतलब? अब तुलसी क्या चाहते हैं, देखिए क्या चाहते हैं। अब नारद जी जा रहे हैं और नारद जी देखे तो मोहित हो गए। है तो ब्रह्मचारी, नहीं, मोहित हो गए। अब इनको लगा कि ये जीवन जो है बेकार हो जाएगा, ये मुझको इससे शादी। अब बेचैनी इनकी बढ़ गई कि हम तो भाई धर्मात्मा हैं। वहां पहुंचे। ये पहुंचा कौन रहे हैं? डायरेक्टर कौन है फिल्म के? तुलसीदास। देखिए तुलसीदास चाहते क्या है। वहां पहुंचते हैं नारद जी। नारद जी कोशिश करते हैं कि हमारे ही गले में, इनको लग गया कि अब मेरी यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, तो गए विष्णु भगवान के पास कि हमको एक सुंदर सा मुखड़ा दे दीजिए, सुंदर चेहरा दे दीजिए कि इस बार तो मेरा एकदम, अब जीवन में हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, ये अंतिम बार है, हमको क्या कर दीजिए। हाँ, एक सुंदर चेहरा। और क्या उद्देश्य है भाई? तो वो जो, अगर उससे शादी नहीं हुई, अब बताइए नारद जी को भेजा किसने? तुलसीदास। डायरेक्टर याद कीजिए, तो डायरेक्टर कौन है फिल्म के? हाँ, तुलसीदास है ये। अब क्या, हाँ लिखे तो वही ना, मतलब डायरेक्टर वही है ना। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि भेज रहे हैं कौन? तुलसी ही भेज रहे हैं। वहां गए। अब विष्णु भगवान समझ गए कि इनकी हालत जो है तो कहते हैं कि ब्रह्मचारी हैं और काम, तो उनको बंदर का चेहरा दे दिया। किसको? नारद जी। अब इनको पता तो चला नहीं कि कौन सा चेहरा मिला। अब उस चेहरे को लेकर के स्वयंवर में पहुंच गए। अब स्वयंवर में पहुंच गए। अब इनको लगा कि हम तो सबसे सुंदर हैं, तो बुद्धिमान तो है ही, और जिधर से वो लड़की माला लेके घूमे उधर वो उछल के चले जाए। अब लड़की मुंह फेर करके दूसरी दिशा में चल जाए, फिर उधर उछल के चले जाए। तो ये जो उछलता हुआ ब्रह्मचार्य है, इसका मजाक किसने उड़ाया? तुलसीदास चाहते हैं कि समाज गृहस्थ जीवन में रहे। ये जो सोकल्ड संन्यास है, वैराग्य है, जो जिम्मेवारियों को वहन नहीं कर सकता, वो कौन सन्यासी? इसीलिए संपूर्ण भक्ति आंदोलन किस पर बल देता है? गृहस्थ जीवन पर बल देता है, कर्मठ जीवन पर बल देता है, कर्म के रास्ते पर चलता है, और उस जीवन को तिरस्कृत करता है जो सन्यास और वैराग्य के नाम पर लोगों पर में भ्रम पैदा कर रहा था। क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई लाभ ही नहीं है। ये लाभ व्यक्तिगत हो सकता है, लाभ तभी स्वीकार्य है जब वो सामाजिक बन जाए। एक व्यक्ति वैराग्य लेके चाहे जो प्राप्त कर ले या न करे, उससे समाज को कुछ लेना देना नहीं है, समाज कोई लाभान्वित नहीं होता। और अंत में नारद जी की दुर्गति ये हुई कि शादी तो हुई नहीं। किसी ने किसी ने कहा कि नारद जी आप जो घूम रहे हैं, आप अपना चेहरा तो कम से कम देख लेते पानी में। तो नारद जी गए पानी में चेहरा देखने। ये सब करवाया किसने? तो तुलसीदास बहुत लिखते हैं इस पर, संन्यास धर्म पर बहुत लिखा उन्होंने। साफ साफ कहा कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कि जिसकी पत्नी मर गई, गृह और संपत्ति का नाश हो गया, यानी थोड़े से दुख आए तो लोग मोड़ मुड़ाते हैं और क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। सन्यास तो कर्मठ लोगों का काम है।
संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आपने परिवार और समाज की जिम्मेवारियों को छोड़ करके अब क्या हो गए, संन्यास ले लिया। तो इस पर बहुत व्यंग है। तुलसीदास ये भी कहते हैं कि भाई लोग कलयुग में क्या हो गए, लंबी लंबी जटाएं बढ़ा लिए हैं और सन्यासी होने का क्लेम करते हैं। जाके न खरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। तुलसी लिख रहे हैं कि कलयुग में कौन तपस्वी अपने को क्लेम करते हैं, जिनके नख और जटा बढ़ गए या बढ़ा लिया। यानी वो सिंबॉलिक रूप से सन्यासी है नहीं, सन्यासी तो दिल से होता है, ईमान से होता है। कि नख और जटा बढ़ा लेने से सन्यासी होता है ना, कि होता है। रूप विन्यास से कोई सन्यास नहीं होता। सन्यास मानसिक विन्यास से होता है, चेहरे से और चेहरे के हाव भाव से और वस्त्र विन्यास से कोई सन्यासी होने लगे तो हर कोई क्या हो जाए। तो सन्यास का मतलब दायित्व बोध है, सन्यास का मतलब समस्याओं का बोध है, सन्यास का मतलब तर्क बोध है। तो इसलिए देखिए भारतेंदु के यहाँ भी तो सन्यासी, अंधेर नगरी पढ़ेंगे या भारत दुर्दशा पढ़ेंगे तो वहां उन्होंने किसको लाया, एक महात्मा को लाया। ये महात्मा राष्ट्रीय समस्याओं को जानता है। भारतेंदु ने अपने नाटकों में किसको लाया, बताइए। भारत दुर्दशा आपने शायद पढ़ाई होगा, नहीं, रोवहु सब मिल के आवो भारत भाई, ये कौन कह रहा है, भारतेंदु का योगी कह रहा है। योगी यानी वो राष्ट्रीय सब समस्याओं को जानता है, वो वीतरागी है। तो सन्यासी का मतलब ये नहीं कि राष्ट्र गुलाम रहे और हम सन्यास धर्म में लगे रहे, ये कौन सा सन्यास है ना। सन्यास का मतलब है चैलेंज को क्या करना, स्वीकार करना।